अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत आफ़ियत के साथ रखें। तो फाइनली देखें जी, हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 2 डिजिट्स में पहुंच गया है और अब उम्मीद है हमें कि जल्द ही हम भी बाहर देखेंगे। इस दफ़ा हमारा ये जो वीकेंड गुज़रा है ये लॉन्ग वीकेंड था। ईस्टर की वजह से बच्चों को भी छुट्टी थी स्कूल से। तो जब कोई ऐसी चीज़ होती है फिर उसमें थोड़ी सी डिफरेंट रूटीन हो जाती है। और एक ये भी बात थी कि हमारी जो ईद पे एक गेट टुगेदर होती है, वन डिश करते हैं हम लोग सब फ्रेंड्स मिलके, वो भी हमारी पोस्टपोन हो गई थी क्योंकि उस वक्त में सब ही बीमार थे, फ्लू वगैरह चल रहा था। तो अभी फिर जब ये लॉन्ग वीकेंड आया तो इसको गनीमत जाना कि चलें फिर मिल के बैठा जाए। और बच्चे घर पे जब होते हैं ना तो फिर कुछ ना कुछ ख़ास एक्टिविटी चलती ही रहती है। यहाँ मैं फ़िश फ्राई कर रही थी और जब मैंने फ़िश को एक मतलब पहले मैरिनेट किया हुआ था, उसको जब मैं फ़्राई कर रही थी तो अचानक से ही मेरे दिल में बात आई कि रमज़ान के बाद से पकौड़े नहीं बनाए हुए हैं, तो फिर वही बना लिए जाएं। तो बस जब मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि आप ज़रा फ़िश का चार्ज आप संभालें और मैं जल्दी से ना वो करती हूँ पकौड़ों के लिए उसका बैटर रेडी कर लूँ। बस जल्दी जल्दी मैंने आलू प्याज काटे, पालक काटी और साथ ही मैंने बेसन और सारे वो मसाले डाले और मैंने जल्दी से पकौड़ों का मिक्सर बना लिया। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे प्लान में कोई चीज़ नहीं होती और अचानक से हम कर लेते हैं, तो झटपट हमारी फिर ये फ्राइड फ़िश और साथ ही मैंने पकौड़े बना लिए। तो मज़ा तो बड़ा आया और दिल भी किया तो वो बना लिए बस। अच्छा, बच्चे घर पे होते हैं ना तो जैसे मैंने बोला कि सोने उठने की रूटीन डिस्टर्ब हुई होती है। पहला एक्सक्यूज़ ही बच्चों को ये होता है, मम्मा लॉन्ग वीकेंड है या वीकेंड है। मतलब उनका ये होता है कि हमें रात में ये नहीं कहा जाएगा कि सुबह आपने स्कूल जाना है तो आप जल्दी से सो जाएं। तो वो फिर थोड़ा टाइम लेते हैं और फिर हर चीज़ की जब सुबह अगले दिन भी फिर उठना देर से और फिर हर चीज़ देर से चल रही होती है तो फिर सारा ही वो ना सिस्टम अपसाइड डाउन हो चुका होता है। तो खैर ये बना लिए। उसके बाद फिर बेटी को क्रेविंग हो रही थी केक की और मैंने भी सोचा कि हाँ काफ़ी दिन हो गए हैं केक ही नहीं बनाया हुआ। तो फिर हमने वो मुझे और हस्बैंड को तो वही जो हमारा ऑल टाइम फेवरेट है आलमंड केक, वही पसंद है, वही बनना होता है। बच्चों को कॉफ़ी या चॉकलेट केक खाना होता है। तो बस फिर जल्दी से उसकी तैयारी की और वो हमने केक बना लिए। ये बैटर मैंने एक ही मेन बैटर बनाया था और उसके लिए अपना निकाल के वनीला वाला और बाकी के अंदर फिर कॉफ़ी और कोको पाउडर मिक्स करके तो बच्चों ने अपना चॉकलेट वाला बना लिया। असल में ये चाह रहे थे पाइनएप्पल और क्रीम को साथ लगा के ब्लैक फॉरेस्ट टाइप, लेकिन वो ऐसा हुआ कि जो व्हिपिंग क्रीम है वो उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, मेरे पास नहीं थी। जितनी थी बच्चों ने बस फिर उसी को यूज़ किया और अपना जिसको कहते हैं ना गुजारा कर लेना, वो बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब इस लॉन्ग वीकेंड पे जैसा कि मैंने शेयर किया कि हम लोगों की फिर जो ईद की एक पार्टी होनी थी या दावत कह लें छोटी सी, वो होनी थी। तो उसके लिए भी तैयारी करनी थी। तो पहला काम जो है ना वो मुश्किल तरीन काम वो यही होता है कि अपने लिए ड्रेस को चूज़ कर लेना। तो वो खैर हमने वो किया और फिर मैंने बच्चों के अपने सबके जो कपड़े थे उनको प्रेस वगैरह करके और वो रेडी किया। और इसके अलावा जो हम लेडीज़ की तैयारी में ख़ास तौर पे चीज़ें जो होती हैं ना वो होती हैं ज्वेलरी का साथ मैच करके वो उसको देखना और फिर अपना कुछ स्किन केयर और इस किस्म की चीज़ें वो चल रही होती हैं। तो फिर बच्चे अपने उस चीज़ में बिज़ी हुए, उन्होंने कुछ अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो ये ज़रूर है कि इन सब चीज़ों में ना मुझे इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बाकी जो है वो बेटियां फिर ख़ुद से हर चीज़ उसको मैनेज कर लेती हैं। और वैसे हम आम दिनों में देखें तो यहाँ पे हम इतनी कोई ख़ास तैयार होने का हम नहीं करते हैं क्योंकि घर में ही होते हैं। हम कहते हैं हमने कौन सा कहीं जाना। तो जब इस किस्म का कुछ होता है ख़ास तौर पे तो फिर उसके लिए तो ख़ास तौर पे तैयारी की जाती है ना। अच्छा, इस सब तैयारी में ना मुझे जो एक बहुत शिद्दत से फीलिंग आ रही थी वो ये थी कि आप लोग जो हमें मतलब दूर से बैठे देख रहे होते हैं, शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आइडियलाइज़ कर रहे होंगे हम लोगों की ज़िंदगी को देख के, यहाँ पर देश में रहने वाले बाहर रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों को देख के कुछ थोड़ा बहुत जो लाइफस्टाइल हम दिखाते हैं, हमारे किचन की रूटीन, हमारी शॉपिंग, हम बाहर आ रहे होते हैं, कभी हम खाना खाने कहीं ना कहीं चले जाते हैं बाहर, तो वो ऐसा नज़र आता है देखने वालों को कि शायद ये सब अच्छा है और ऐसे जैसे कि परफेक्ट ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि
हमें वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती हैं या फिर हमें वो ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं जो हमारे पास नहीं होती। इसकी मिसाल ये है कि हम लोग आइडियलाइज़ करते हैं या उस चीज़ को बहुत मिस करते हैं जब हम एक बीइंग अ फैमिली या फैमिली के साथ जो रहते हैं। इसको मैं यूँ समझाऊंगी आप लोगों को कि देखें, मुझे बहुत ये पर्सनली फ़ील होता है कि हम यहाँ पे अकेले रहते हैं, तो बच्चों की एक वो बॉन्डिंग जो अपने कज़न्स के साथ होती है, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होती है, दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, फिर खाला मामू चचा ताया, ये सारे जो रिश्ते हैं उन सब के साथ जो बच्चों का एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, खुशी गमी में एक दूसरे के साथ, खुशी में एंजॉय करना, गमी में परेशानी में दूसरे का हौसला बढ़ाना, दूसरे के साथ होना और ये फ़ील होना कि मैं अकेला नहीं हूँ या किसी दूसरे को उस वक्त में कुछ सपोर्ट देना, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कहीं पे भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती है। तो आप लोग अगर वहाँ बैठे हैं, जैसे मैं कहूँ कि पाकिस्तान इंडिया से आप लोग अगर देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आपको हमारी ज़िंदगी में बहुत सी अच्छी चीज़ें नज़र आती होंगी जिनको आप आइडियलाइज़ करते होंगे। आपको लगता होगा कि हाँ ये तो बड़े मज़े में हैं, लेकिन बाज़ हकीकतें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में, बाज़ पहलू ऐसे होते हैं कि जिनका अंदाज़ा आप लोग वहाँ बैठ के कर ही नहीं सकते। मेरा ये वाला जो मेरा व्लॉग है ना, ये जो लोग फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, परदेश में रहते हैं, जब वो मेरी बातें सुनेंगे तो इन बातों को शायद वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएँ और इन बातों को वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि ये चीज़ें ख़ास तौर पे जब कोई त्यौहार आता है ना, ईद आ जाती है या फिर एक बहुत और भी अहम वक्त होता है पाकिस्तान में, जैसे फैमिली में कोई शादी आ जाती है और आप नहीं जा पाते हैं, उस वक्त में ख़ुद को इमोशनली और जो अटैचमेंट हमारी होती है उस वक्त में अपने प्यारों के साथ, उस वक्त में ख़ुद को जो है ना, जिसको मैं कहूँ कि संभालना और काम डाउन रखना और उस फीलिंग को उसको कंट्रोल करते हैं कि हम नहीं जा सकते हैं। और ख़ुशी के वक्त जो है ना, उनमें तो फिर भी चल जाता है। और अगर अल्लाह रहम करे कहीं किसी अपने को पीछे कोई प्यारा बीमार हो जाता है या अल्लाह रहम करे किसी का फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है ना, तो ये तो सबसे क्रिटिकल टाइम होता है, ख़ास तौर पे हम परदेश में रहने वालों के लिए। तो बस ये बात मेरे माइंड में बहुत आ रही थी क्योंकि अभी जब ईद गुजरी है तो सब कज़न्स और सब फैमिली जब सब ऐसे इकट्ठे थे तो बच्चे उस वक्त में ना बहुत फ़ील करते हैं। जैसे मेरी बड़ी बेटी हैं, वो जब यहाँ पे आई थी तो ग्रेड 2 में थी, तो उन्होंने अपना बचपन जो है ना वो वहाँ गुजारा कज़न्स के साथ और फैमिली के साथ। उस एक होता है ना कि किसी ने एक चीज़ नहीं देखी तो उसको उस चीज़ की फीलिंग का अंदाज़ा भी नहीं होगा। जब किसी ने उस फीलिंग को देखा है और फिर बाद में उसको वो नहीं मिलती ना, तो फिर उसको वो बहुत शिद्दत से एहसास होता है उस कमी का। बाकी जो मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं, वो चूँकि उनकी कोई इतनी इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी, वो बहुत छोटे थे जब हम यहाँ आए, तो उनको वो चीज़ें वैसे फ़ील नहीं होती जितना शिद्दत से मैं फ़ील करती हूँ या मेरी बड़ी बेटी फ़ील करती हैं। तो बस ये कुछ जिसको बोले ना कि ऐसी हकीकतें हैं जो परदेश में रहने वालों को फ़ेस करनी पड़ती हैं। और यही वजह है कि लोग कहते हैं शायद कि आप लोग परदेश में कैसे रहते हैं, तो ये ख़ुद को यहाँ रखने के लिए आमादा करना बड़ा मुश्किल होता है और दिल को पत्थर बनाना पड़ता है। और लोग शायद ये एक तासुर जो है ना लोगों का, लोग समझते हैं कि बाहर रहने वाले जो हैं वो शायद एहसास नहीं करते या इनके दिल इतने सख्त हो चुके होते हैं। वो यही वजह होती है कि हम लोग इन चीज़ों को इतना ख़ुद को सप्रेस करते हैं, इन फीलिंग्स को इतना ज़्यादा हमें दबाना पड़ता है और हम इतना इन चीज़ों को कंट्रोल करने में हमें ज़ोर लगाना पड़ता है ना, कि फिर हम शायद एक वक्त आ जाता है कि हमारे दिल ही सख्त हो जाते हैं। तो बस ये कुछ बड़ी स्ट्रॉन्ग एक मुझे ये फीलिंग इन दिनों में आ रही थी, ख़ास तौर पे अभी जैसे हम फिर ये ईद की दावत वगैरह थी उसमें अभी गए हैं, तो कुछ फ़ील हो रहा था कि अच्छा चलें, कोई फैमिली है या कहीं पे हम जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो है ना वो इन खुशी के लम्हात में, अपने त्योहारों में ये बहुत ज़्यादा ये हमें फ़ील होती है, बहुत कमी महसूस होती है हम लोगों को। और यहाँ पे अब आप जो देख रहे हैं वो यही है कि जैसे मैंने आपको बताया था, तो हमारी जो कुछ तैयारी वगैरह चल रही है और ये बड़ा मुश्किल काम होता है ना जो चूज़ करना और निकालना चीज़ों को।
तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का शौक़ नहीं है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन अब बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको शौक़ है, वो करते भी हैं। तो फिर स्पेशली जब कुछ ऐसा होता है तो फिर उसमें हम करते हैं कभी कभार, तो अच्छा भी लगता है। ऑफ कोर्स ये चीज़ें हैं और अल्लाह ताला जो हैं वो उन्होंने इस कायनात को, इस दुनिया को जो बनाया है उसमें ख़ूबसूरती हमारे ही वजूद से डाली है। तो वो जो कहा जाता है ना कि दुनिया में रंग जो हैं वो हमारी वजह से हैं, तो वजह से हैं, वो बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि बेटियों की शॉपिंग करने में भी मज़ा आता है, उनकी मतलब मैचिंग की ज्वेलरी लेना, मैचिंग के शूज़ लेना, और मेहंदी ख़ास तौर पे, और फिर जो ड्रेसेस हम चूज़ करते हैं उसके भी कलर्स ढूंढना, देखना, ये सारी चीज़ें, तो इनका अपना ही मज़ा है। अच्छा, यहाँ जो बन रहा है ना वो ये था कि हम लोगों को जो दावत में बना के लेके जाना था, मैंने फिर ये रिक्वेस्ट की अपने हस्बैंड से कि इस दफ़ा अगर आप खाना बनाएं। तो जी ये खाना जो बन रहा है ये फिर मेरे हस्बैंड ने बनाया था, और मैं इसलिए थोड़ी सी रिलैक्स थी कि मेरी उस दिन छुट्टी थी और मैं फ्री थी। तो ये जो है जो हमें लेके जाना था वो फिर अल्लाह जाने अब ये कढ़ाई थी या कोरमा था या ग्रेवी थी, जो भी था, बहरहाल उन्होंने बना दिया और हम ले गए। अच्छा, इस किस्म की दावतों में ये हम वहाँ गए हैं तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता, मतलब सबकी इस तरीके से वहाँ पे वीडियोस बनाना, तो मैं बहुत कम ही बनाती हूँ। तो ये सिर्फ मैंने अपनी ज़रूर इतनी बिल्कुल छोटी सी वो थोड़ी सी बनाई थी, बाकी मुझे वो इतना नहीं अच्छा लगता है कि हम बाकायदा कहीं पे भी जाएं और उसको इस तरीके से बहुत ज़्यादा आप कैमरा पकड़ें और वीडियो ही बनानी शुरू कर दें। तो बस ये चल रहा है। तो ये सारा वीकेंड जो लॉन्ग वीकेंड था ये हमारा फिर इसी तरीके से गुज़रा है। और खाना इतना होता है कि हम वन डिश में खाना खाते भी हैं और फिर अगले एक दिन का या 2 दिन का हमें साथ भी मिल जाता है, क्योंकि जितना बचता है वो फिर हम सब इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद ये ईस्टर भी था यहाँ पे, तो ये ईस्टर पे कुछ जो फायरवर्क्स था ये एंड में वो है, थोड़ा सा मैंने उसका क्लिप एक रिकॉर्ड किया था। चलें जी, आपसे मिलूँगी मैं अगली किसी वीडियो में किसी नई व्लॉग के साथ, किसी नई अच्छी बात के साथ। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।